संविधान खतरे की आप लोग बात कर रहे हैं, कितने साल से आप लोगों को लग रहा है कि संविधान खतरे में है? आप कितना दिन से पत्रकारिता में हैं? नहीं बतलाओ हमको। कितने दिन से हैं ये मैटर नहीं करता आप है। कितने दिन से हैं ये बतलाइए। जनता का सवाल को पूछना, आपका सवाल पूछना, तो हम आपसे पूछते हैं कि संविधान आज जो आप कह रहे हैं कि मेरा छवि बहुत बढ़िया है, मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं है। हाँ, तो कौन प्रत्याशी है जिसका छवि मार काट लड़ाई झगड़ा वाला है? आप जो है मीडिया के भाई है, यही तो आपको खोजना है। नहीं, आप भी जनता नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। कहने की क्या जरूरत आ गई? मैं इसलिए कहता हूँ, ये जानकारी हम दे रहे हैं। 10 साल से बंद है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम तो माने यहाँ के प्रतिनिधित्व माने असेंबली का जहाँ तक सवाल होता है, तो हर विधानसभा अलग अलग बटा हुआ है। तो हम दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। क्षेत्र में लगातार भ्रमण हो रहा है। महागठबंधन के समन्वय समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिवान पार्लियामेंट के जो 14 प्रखंड है, हर प्रखंड में एक दिन में 2 सम्मेलन हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। और उसी के तहत आज तय था बड़हरिया प्रखंड में। तो बड़हरिया प्रखंड में हम लोग आज जो है कार्यकर्ताओं के, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने, सभी दल के जो महागठबंधन के नेता लोग आए, सब लोगों ने इन्हें अपने विचारों से अवगत कराया, ओत-प्रोत कराया कि आप तमाम लोग 2024 के जो पार्लियामेंट के चुनाव जो 25 मई को वोटिंग होगा, आप गांवों में तैयारी कीजिए और सब लोगों को बतलाइए कि हम लोग को संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। तो आप तमाम लोग तैयार होइए। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी हैं, उनको एक एक वोट लालटेन पर बटन दबाकर जिताने का काम कीजिए। जहां तक माहौल के बारे में पूछ रहे हैं, तो माहौल तो इतना अच्छा है, हमको तो बड़ा सुहावन लगता है। जिस तरह सावन का दिन सुहावना लगता है, वैसे ही आज के भी और ये 24 के चुनाव भी हमें सुहावन लगता है। हंडी का एक चावल जो है जब टो दिया जाता है, अब पता लग जाता है कि पूरा भात पक गया है। तो ये बिहार में नहीं, ये पूरे देश में एनडीए के खिलाफ इंटरनल अंडरग्राउंड करंट है बदलने के लिए। और मैं समझता हूं कि भारी रोष जनता में है, मतदाता में है। तो इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा, एनडीए हारेगी और INDIA इंडिया की जीत होगी और एक लोकतांत्रिक सरकार केंद्र में बनेगी। आरजेडी के टिकट पर हिना साहब 3 बार चुनाव हार गए। हाँ, ठीक है। टिकट से अवध बिहारी चौधरी है, क्या होगा इस बार? हाँ, तो अवध बिहारी चौधरी को जनता कह रही है कि 3 बार हम लोग हार गए और इस बार जो है हम लोग महागठबंधन है, अवध बिहारी चौधरी प्रत्याशी हैं और हम लोगों के नेता नहीं सेवक है, इसलिए सब लोग मिल करके इस बार सीमान से इनको हम लोग जिता करके लोकसभा में भेजे। सबका विश्वास है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले आदमी हैं, अब बांटेंगे नहीं, जोड़ कर चलेंगे और सबके कल्याण भलाई होगा। इसलिए बढ़िया माहौल है। और ये आरजेडी महागठबंधन इस बार भरोसा है, हम नहीं जीतेंगे। सीमान के मतदाता निर्णय किया है, मतदाता की जीत होगी। वोटों का जो बंटवारा हो रहा है, क्या नहीं आपको? कहाँ बंटवारा हो रहा है?
कहाँ बंटवारा हो रहा है? कहाँ भाई, यही पूछने आए हैं आप लोग कि बंटवारा हो रहा है, कहाँ बंटवारा हो रहा है? सुनो, ये जो है हम लोगों का महागठबंधन है, इसमें 6 पार्टी है, तो 6 पार्टी विचारधारा, भिन्न भिन्न विचारधारा है, तो ये सारे विचारधारा के जो मानने वाले जो मतदाता है, ये एक जगह रह करके मतदान करेंगे। और इसके अलावा वैसे लोग जो देख रहे हैं कि प्रत्याशी कौन अच्छा है, ये समाज के सभी मतदाता ये बांट कर मत चलो, इसको ऊपर नीचे में मत बांटो। सामान्य तौर के मतदाता तय कर रहे हैं कि जो लड़ने वाले मैदान में आए हैं उसमें कौन बढ़िया प्रत्याशी है, तो खाली ये कहीं वो वोट ये नहीं मिलेगा। सामान्य रूप से जो अच्छा लोगों के समझ में आएंगे तो सब समाज या सब वर्ग के वोट देने जा रहे हैं। इसलिए पलरा भारी अच्छे विचारधारा और समाज में अच्छे काम करने वाले प्रत्याशी के पक्ष में पर्दा ज्यादा, पलरा भारी है और जनता जो है हमें आशीर्वाद देगी। आप कह रहे हैं कि मेरा छवि बहुत बढ़िया है, मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं है। हाँ, तो कौन प्रत्याशी है जिसका छवि मार काट लड़ाई झगड़ा वाला है? आप जो है मीडिया के भाई है, यही तो आपको खोजना है। आप भी जनता नहीं, मैं तो कहता हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। कहने की क्या जरूरत आ गई? मैं इसलिए कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, जो साफ सुथरा होना चाहिए, जिसके मतलब किसी तरह के लोगों को में अशांति नहीं फैलाने का काम करे, उसके वो सब लोगों को लेकर चले। तो मैं तो कहता हूं कि भाई हम में उस तरह की आदत हमारा नहीं है, मैं उस आदत का आदमी नहीं हूं, इसलिए इस बात को कहता हूं कि आप प्रतिद्वंदी हैं, आपको क्या कहना इस बात? हमारे प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। हम किसी प्रत्याशी के बारे में एक लाइन नहीं कहूंगा। प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता मालिक है, जिसको अच्छा समझेगी वोट देगी और जिसको वोट देगी वही जीतकर पार्लियामेंट में जाएगा। संविधान खतरे की आप लोग बात कर रहे हैं, कितने साल से आप लोगों को लग रहा है कि संविधान खतरे में है? आप कितना दिन से पत्रकारिता में हैं? नहीं बतलाओ हमको, कितने दिन से हैं ये मैटर नहीं करता आप कितने दिन से हैं ये बतलाइए। जनता का सवाल को पूछना, आपका सवाल पूछना, तो हम आपसे पूछते हैं कि संविधान आज जो आप देख रहे हैं देश की स्थिति, अभी जो है गया में मीटिंग हो रही थी और वहां पर गया के मीटिंग में एनडीए की मीटिंग थी। अब प्रेम कुमार एक मिनिस्टर हैं और इलेक्शन की ही एनडीए के कैंडिडेट की मीटिंग हो रही थी सभा, और उनका एक नेता खड़ा होकर जिसके मंच पर वो बैठे हुए हैं चुनावी सभा में, उन्होंने कहा कि अगर हमको 400 से पार वोट इस बार मिलेगा तो हम लोग के एकमात्र काम है भारत का, इस देश का संविधान बदलना। ये मैं गलत कहता हूं तो आप पता लगाइए, कि बात कहे थे कि नहीं कहे थे। उनके करने से संविधान खतरा में आ गया। अरे मन में जो भावना होती है वह तो मुंह से निकल जाता है ना। मैंने कितने सालों से लग रहा है, 2014 के बाद या 2019 से या अभी 1-2 साल पहले से लग रहा है संविधान? आपको मालूम नहीं है, ये संविधान जो है आजादी के बाद संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, तो वैसे लोग उस जमाने में भी इस संविधान के विरोधी बहुत सारे लोग थे जो आपके आज संविधान को खत्म करने के बारे में जो योजना बना रहे हैं। बहुत लोगों ने तो हाथ जोड़कर माफी मांग लिया, गुलामियों को स्वीकार करना चाहता था, उन लोगों को भी देश के लोग जानते हैं। तो खतरा था, लेकिन जनमत जो है अगर तैयार रहती है तो खतरा का भी सामना किया जा सकता है। अच्छे प्रत्याशी के साथ साथ विकास में खोज रहे हैं, अच्छे बार विधायक रहे, मंत्री रहे, हाल ही में आप स्पीकर रहे हैं, अब तक सिसवन ढाला नहीं बन पाया है, फिर तमाम नेता लोग लगा सिसवन ढाला बनेगा। पार्लियामेंट के लिए मैं प्रत्याशी महागठबंधन बनाया है और मैं वादा करता हूं कि सीवान की जनता के हमें आशीर्वाद चाहिए और मैं वो सिसवन ढाला को
मैं बनवाऊंगा। और सुनिए सुनिए, तो चर्चा हो रही है। स्पीकर बने तो यह भी सूचना जानिए कि मैंने असेंबली में कई बार मामला को उठाया, संकल्प दिया, प्रश्न किया और सारे चीज हो गए हैं। ये आपका बिहार के पुल निर्माण निगम कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन उसके एजेंसी है और यहाँ से सारे चीज करा करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे तो वो फाइनल हो गया सिसवन ढाला, एस्टीमेट बना और एस्टीमेट में दो बात है, कुछ पैसे राज्य सरकार को देना पड़ता है, कुछ पैसे केंद्र सरकार को देना पड़ता है। तो राज्य सरकार ने अपना शेयर रिलीज कर दिया और उसको भेजा डीआरएम के यहाँ बनारस और बनारस से भेजा जीएम के यहाँ और जीएम ने बना करके भेज दिया है रेलवे बोर्ड में कि रेलवे बोर्ड अपना सेंट्रल शेयर रिलीज करे, कल रिलीज कर दे, परसों सिसवन ढाला का काम शुरू हो जाएगा। आपका बढ़हरिया का भी सिवान का हिस्सा, सिवान सदर का हिस्सा रहा है, आप उसके विधायक रहे थे। शिक्षा की बात करते हैं लेकिन बढ़हरिया इतना बड़ा प्रखंड है, यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, तो फिर क्या किस तरह की विकास हो रही है? यही डिग्री कॉलेज है, हो कौन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर डिग्री कॉलेज है, ये जो है धरीचंद चौधरी इंटर कॉलेज है, यहाँ पुराना जो है आपका इंटरमीडिएट कॉलेज है। जानकारी के लिए सर बता दें कहने का मतलब है सर कि शिक्षा को लेकर के एक कॉलेज है लेकिन पढ़ाई नहीं है, 10 साल से बंद है। ये बढ़हरिया में डिग्री कॉलेज नहीं है, 10 सालों से बंद है। सर आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। 10 साल से बंद है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हम तो माने यहाँ के प्रतिनिधित्व माने असेंबली का जहाँ तक सवाल होता है तो हर विधानसभा अलग अलग बटा हुआ है, तो हम जो है मतलब इस विधानसभा के माने हम प्रतिनिधित्व नहीं करते। बढ़हरिया विधानसभा है, हम 105 सीमांत विधानसभा के प्रतिनिधित्व करते थे। इसके बावजूद भी हमने जितना शिक्षा में गुणवत्ता आवे, शिक्षा बढ़िया तरह चले, जो बिहार में मुखिया कौन रहा, नीतीश कुमार जी 15 वर्षों 14 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव बाबू इन्होंने लड़ाई अभी तक लड़ते रह गए, कहाँ के लिए कि गुठनी में डिग्री कॉलेज नहीं है खोला जाए, लेकिन नहीं उन लोगों ने। आरजेडी के ही विधायक बढ़हरिया विधानसभा के विधायक हैं, उसके बावजूद भी कोई पहल नहीं की गई 5 सालों में, अब तक उसका फिर से डिग्री कॉलेज को चलाया नहीं। देखिए हम तमाम लोग पहल किए हैं, जो वर्तमान हुकूमत जो है जो बहुत दिनों से है, उस हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि जितना जल्दी हो यहाँ डिग्री कॉलेज भी खोले। हम भी चाहते हैं कि निश्चित सरकारी डिग्री कॉलेज यहाँ होना चाहिए और डिग्री कॉलेज सरकारी खोलने के लिए हम आपसे कहते हैं कि हम तमाम लोग लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे और आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों के प्रति इज्जत है हम आप लोगों को इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मानते हैं, इसलिए कि प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ है। प्रश्न पूछना है आपका काम है। मैं कहता हूं कि मैं जितना हमसे बन पाएगा, अगर जिम्मेवारी आप लोग दिलवाइएगा, दीजिएगा, तो आपके सपने मैं पूरा करूंगा।